बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलक में खुश आमदी लाखों करोड़ों दरूद सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज एक दिन की छुट्टी के बाद फिर हाजिर हूँ। कल कुछ मसरूफियत की वजह से हाजिर ना हो सके, ख़बरें ना दे सके, लेकिन आज जो सबसे अहम तरीन केसेस लगे हुए हैं या लग चुके हैं उनके बारे में अपडेट करने जा रहे हैं आपको। मुराद सईद साहब जो है उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। मुराद सईद साहब पिछले व्लॉग्स में मैंने बताया था कि वो सामने आना चाहते हैं, पर्दे से हटना चाहते हैं, लेकिन चूँकि बहुत से पीटीआई के ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने ज़मानतें करवाईं, बैरून मुल्क भी थे, वह वापस आए तो ज़मानत के बावजूद उनको एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इस वजह से मुराद सईद साहब अभी तक सामने नहीं आ सके, लेकिन उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो चुके हैं। लेकिन 95% जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं या हो रहे हैं, और तकरीबन 95% लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। और अहम तरीन खबर ये है कि साइफर केस में चूँकि इमरान खान की ज़मानत हो गई थी और रोबकार भी जारी हो गया, और हो सकता है, कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त इमरान खान की रिहाई हो सकती है। लेकिन इसी डर से आज जो है वो इमरान खान की 9 मई से मुतल्लिक 12 मुकदमात की समाअत हुई और 12 SHO जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे रिकॉर्ड समेत। और उसमें उन्होंने जो GHQ हमला केस है उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी है और जिस्मानी रिमांड के लिए उन्होंने इस्तदा की, लेकिन इमरान खान का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सका। और इमरान खान की 9 मई से मुतल्लिक 12 मुकदमात में समाअत हुई है और 12 SHOs, 12 थानों के 12 SHO जो हैं वो अपने रिकॉर्ड समेत वहाँ पर मौजूद थे। तो वजह ये है कि इमरान खान बाहर ना आ जाए, डर है कि इमरान खान ना कहीं निकल आए और जो प्लान उन्होंने बना रखा है इलेक्शन का वो धड़म धूस ना हो जाए। बहरहाल फवाद चौधरी साहब की एक बड़ी गवाही आई है इमरान खान के हक़ में, क्योंकि बड़ी अफवाहें जो है वो आ रही थी कि इमरान खान ने जी अपना पुराना रवैया इख्तियार कर लिया, इमरान खान दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को धमकियां देना शुरू कर दी हैं, ये वो। लेकिन फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को किसी किस्म की कोई धमकी नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट का चूँकि फ़ैसला है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, अगर इलेक्शन ना करवाए गए तो फिर आर्टिकल 6 लगेगा। अब ये बड़ा अहम तरीन बयान है फवाद चौधरी का कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी मुतनबे किया है कि आपने ही आर्डर दिया है, अगर इलेक्शन ना हुए तो आर्टिकल 6 जो है वो फिर लगाने के लिए आप तैयार रहिएगा। और दूसरी अहम खबर है कि तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब जो अहम तरीन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तोशा खाना का ये कानून है कि आप वहाँ से तोहफ़ा ले भी सकते हैं, तोहफ़ा ख़रीद भी सकते हैं और तोहफे को बेच भी सकते हैं, लेकिन जो गाड़ियाँ हैं तोशा खाना की वो आप ख़रीद नहीं सकते, ये वाज़ेह कानून है। लेकिन इमरान खान ने अगर घड़ी इमरान खान को तोहफे में मिली तो इमरान खान ने उस घड़ी को ख़रीदा, फिर उसको बेचा, कानून के मुताबिक उसकी जो रकम थी वो तोशा खाना में वो जमा करवाई गई, फिर उसको लिया। और जो लोगों ने गाड़ियाँ ली हैं जिसमें नवाज शरीफ हैं, जरदारी हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने तोशा खाना से गाड़ियाँ ली हुई हैं, क्या उनके ऊपर भी केसेस होंगे या उन केसेस का क्या किया जाएगा? क्या सिर्फ तोशा खाना में इमरान खान फंसेंगे या फंसाया जा रहा है, या बाकी लोग भी, उनको भी इमरान खान की तरह जो है वो फंसाया जाएगा, या वो लोग जो हैं वो लाडले हैं और उनको इसमें जो है वो मज़ीद जो उनके काले करतूत हैं उनको सफ़ेद करके लोगों के सामने रखने का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तो मियां महमूद उर रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब, उमर डार की बाजियाबी के बाद उनकी वालदा का भी बयान सामने आया है और उनकी वालदा के भी कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। तो अक्सरियत जो पीटीआई के नुमाइंदे हैं उनके कागजात नामजदगी इस वक्त मंजूर हो चुके हैं। और नैब ने क्या किया कि नैब ने उसी तरह से जो मामला चल रहे हैं कि नवाज़ फैमिली को नवाजना है, तो नवाज़ शरीफ के और उनकी फैमिली के जो नैब के शरीफ ट्रस्ट के केसेस थे उनको बंद कर दिया है और 6 से ज़ायद मुकदमात ऐसे हैं जो केसेस थे उनको बंद कर दिया गया है। और ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसकी इमरान खान बात कर रहे थे, या इमरान खान कहते हैं कि इन लोगों से मुल्क को छुटकारा दिलवाना चाहिए। मुल्क इसी वजह से आगे नहीं बढ़ रहा कि ये चोर और लुटेरे मुल्क के ऊपर मुसल्लत है और मुल्क को खाए जा रहे हैं और अब जो बुनियादों में थोड़ा बहुत बचा है वो भी खाने को तैयार है। और पाकिस्तानी अवाम इन तमाम चीज़ों को मानने को तैयार नहीं। कल
جو فیصلہ آیا تاحیات نہلی کا، اس میں نواز شریف صاحب، جہانگیر ترین صاحب اور بلکہ جتنے بھی لوگ اب ہوں گے وہ تاحیات نااہل نہیں ہوں گے، یا جن کو کیا گیا ان کی بھی تاحیات نہلی جو ہے وہ اب نہیں رہے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو سزا معطل کی گئی اور فیصلہ بھی معطل ہوا تو عمران خان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، اور وکلاء جو ہیں وہ جلد اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا رخ کریں گے۔ لیکن کل جو پروسیڈنگز ہوئی سپریم کورٹ میں، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو بیہیویئر تھا وہ کافی اسٹرکٹ تھا، اور کافی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ سختی سے ان کی جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی۔ بہرحال ابھی آنے والے کچھ دنوں میں بہت اہم کیسز لگے ہوئے ہیں، اور ان کیسز میں کیا ہونے والا ہے۔ آج بلے کا نشان بھی پی ٹی آئی کا اس کا بھی کیس ہے پشاور ہائی کورٹ، دیکھتے ہیں کہ بلے کا نشان دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اگر تو بلے کا نشان مل جاتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ کل تک جو اپنا ٹکٹس ہیں وہ فائنل کر دی جائیں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر نئے ہیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ خدا حافظ۔